जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण छठा स्कंद छठा अध्याय। दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश का विवरण। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदंतर ब्रह्मा जी के बहुत अनुनय विनय करने पर भी दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी असंकिनी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। वह सभी अपने पिता दक्ष से बहुत प्रेम करती थी। दक्ष प्रजापति ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 भूतों को, 2 अंगीरा को, 2 कृशाश्व को और शेष 4 तक्षया नामधारी कश्यप को ही ब्याह दी। परीक्षित, तुम इन दक्ष कन्याओं और इनकी संतानों के नाम मुझसे सुनो। इन्हीं की वंश परंपरा तीनों लोकों में फैली हुई हैं। धर्म की 10 पत्नियां थीं। भानु, लंबा, काकुंभ, जामी, विश्रा, संध्या, मारुतवती, वसु, मुहूर्ता और संकल्पा। इनके पुत्रों के नाम सुनो। राजन, भानु का पुत्र देव ऋषभ और उसका इंद्रसेन था। लांबा का पुत्र हुआ विघोत और उसके मेघगण। काकुंभ का पुत्र हुआ संकट, उसका करीट, और करीट के पुत्र हुए पृथ्वी के संपूर्ण दुर्गों यानी किलों के अभिमानी देवता। जामी के पुत्र का नाम था स्वर्ग और उसका पुत्र हुआ नंदी। विश्वा के विश्वदेवे हुए, उनके कोई संतान न हुई। सांध्या से साध्य गण हुए और उनका पुत्र हुआ अर्थ सिद्धि। मरुतवती के 2 पुत्र हुए, मरुतवान और जयंत। जयंत भगवान वासुदेव के अंश हैं, जिन्हें लोग उपेंद्र भी कहते हैं। मूर्ता से मुहूर्त के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। ये अपने अपने मुहूर्त में जीवों को उनके कर्म अनुसार फल देते हैं। संकल्पा का पुत्र हुआ संकल्प और उसका काम। वासु के पुत्र 8 वसु हुए। उनके नाम मुझसे सुनो। द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विभावसु। द्रोण की पत्नी का नाम है अभिमति। उससे हर्ष, शोक, भय आदि के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। प्राण की पत्नी ऊर्जास्वती के गर्भ से सह, आयु और पुरोजव नाम के 3 पुत्र हुए। ध्रुव की पत्नी धारिणी ने अनेक नगरों के अभिमानी देवता उत्पन्न किए। अर्क की पत्नी वासना के गर्भ से तृष्णा आदि पुत्र हुए। अग्नि नामक वसु की पत्नी धारा के गर्भ से द्रवणिक आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। कृतिका पुत्र स्कंद भी अग्नि से ही उत्पन्न हुए। उनसे विशाखा आदि का जन्म हुआ। दोष की पत्नी शार्वरी के गर्भ से शिशुमार का जन्म हुआ। वह भगवान का कला अवतार हैं। वासु की पत्नी अंगिरासी से शिल्प कला के अधिपति विश्वकर्मा जी हुए। विश्वकर्मा के उनकी भार्या कृति के गर्भ से चाक्षु मनु हुए और उनके पुत्र विश्वेदेवा एवं साध्यगण हुए। विभावसु की पत्नी उषा से 3 पुत्र हुए, विष्णु, रोषिष और आताप। उनमें से आतप के पंचयाम यानी दिवस नामक पुत्र हुआ। उसी के कारण सब जीव अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। भूत की पत्नी दक्षनंदिनी सरूपा ने कोटि कोटि रुद्र गण उत्पन्न किए। इनमें रैवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृष, कपि, अजयपाद, अहिर्भद्र, बहुरूप और महान, ये 11 मुख्य हैं। भूत की दूसरी पत्नी भूता से भयंकर भूत और विनायक आदि का जन्म हुआ। यह सब 11वें प्रधान रुद्र महान के पार्षद हुए। अंगिरा प्रजापति की प्रथम पत्नी स्वधा ने पितृगण को उत्पन्न किया और दूसरी पत्नी सती ने अथर्ववेगी नामक वेद को ही पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। कृशाश्व की पत्नी आर्ची से ध्रुमकेश का जन्म हुआ और घृष्णा से 4 पुत्र हुए, वेदशिरा, देवल, वयुन और मनु। दक्षिणामधारी कश्यप की 4 स्त्रियां थीं, वनिता, क्रुद्ध, पतंगी और यामिनी। पतंगी से पक्षियों का और यामिनी से पतिंगों का जन्म हुआ। वनिता के पुत्र गरुड़ हुए। ये ही भगवान विष्णु के वाहन हैं। वनिता के ही दूसरे पुत्र अरुण हैं, जो भगवान सूर्य के सारथी हैं। क्रुद्ध से अनेकों नाग उत्पन्न हुए।
परीक्षित, कृतिका आदि 27 नक्षत्र अभिमानिनी देवियां चंद्रमा की पत्नियां हैं। रोहिणी से विशेष प्रेम करने के कारण चंद्रमा को दक्ष ने शाप दे दिया, जिससे उन्हें क्षय रोग हो गया था। उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने दक्ष को फिर से प्रसन्न करके कृष्ण पक्ष की क्षीण कलाओं के शुक्ल पक्ष में पूर्ण होने का वर प्राप्त कर लिया, परंतु नक्षत्र अभिमानी देवियों से उन्हें कोई संतान ना हुई। अब तुम कश्यप पत्नियों के मंगलमय नाम सुनो। वह लोक माताएं हैं, उन्हीं से यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। उनके नाम है अदिति, दति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, रामा, सुरभि, शर्मा और तिमि। इनमें तिमि के पुत्र हैं जलचर जंतु और शर्मा के बाघ आदि हिंसक जीव। सुरभि के पुत्र हैं भैंस, गाय तथा दूसरे 2 खुर वाले पशु। ताम्रा की संतान हैं बाज, गीद आदि शिकारी पक्षी। मुनि से अप्सराएं उत्पन्न हुई। क्रोधवशा के पुत्र हुए सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु। ईला से वृक्ष, लता आदि पृथ्वी में उत्पन्न होने वाली वनस्पतियाँ और सुरसा से यातु धान यानी राक्षस। अरिष्ठा से गंधर्व और काष्ठा से घोड़े आदि 1 खुर वाला पशु उत्पन्न हुआ। दनु के 61 पुत्र हुए। उनमें प्रधान के नाम सुनो। ध्रुमूर्धा, शंबर, अरिष्ट, हिग्रीव, विभावसु, अयो, मधु, शकुशिरा, स्वभर्नु, कपिल, अरुण, पिलोमा, वृषपर्वा, एक चक्र, अनुतापन, ध्रुमकेश, विरूपाक्ष, विप्रचिति और दुर्जय। स्वभर्नु की कन्या सुप्रभा से नामुची ने और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से महाबली नहुष नंदन ययाति ने विवाह किया। धनु के पुत्र विश्वनार की 4 सुंदरियां कन्याएं थीं। इनके नाम थे उपदानवी, हयशिरा, पिलोमा और कालका। इनमें से उपदानवी के साथ हिरण्याक्ष का और हयशिरा के साथ क्रतु का विवाह हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति भगवान कश्यप ने ही विश्वनार की शेष 2 पुत्रियां पुलोमा और कालका के साथ विवाह किया। उनसे पुलोमा और काल के नाम के 60,000 रणवीर दानव हुए। इन्हीं का दूसरा नाम निवात कवच था। ये यज्ञ कर्म में विघ्न डालते थे, इसीलिए परीक्षित तुम्हारे दादा अर्जुन ने अकेले ही उन्हें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए मार डाला। यह उन दिनों की बात है जब अर्जुन स्वर्ग में गए हुए थे। विप्रचिति की पत्नी सिंहिका के गर्भ से 101 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे बड़ा था राहु, जिसकी गणना ग्रहों में हो गई। शेष 100 पुत्रों का नाम केतु था। परीक्षित, अब क्रमशः अदिति की वंश परंपरा सुनो। इस वंश में सर्वव्यापक देवाधिदेव नारायण ने अपने अंश से वामन रूप में अवतार लिया था। अदिति के पुत्र थे विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और वामन। यही 12 आदित्य कहलाए। विवस्वान की पत्नी महाभाग्यवती संज्ञा के गर्भ से विवस्वात, मनु एवं यमी का जोड़ा पैदा हुआ। संज्ञा ने ही घोड़ी का रूप धारण करके भगवान सूर्य के द्वारा भूलोक में दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। विवस्वान की दूसरी पत्नी थी छाया। उनके शनिचर और सर्वाणी मनु नाम के 2 पुत्र और तप्ती नाम की 1 कन्या उत्पन्न हुई। तपती ने संवरण को पति रूप में वर्ण किया। अर्यमा की पत्नी मृतिका थी। उसके गर्भ से चर्षणी नामक पुत्र हुए। वह कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से युक्त थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हीं के आधार पर मनुष्य जाति की यानी कि ब्राह्मण आदि वर्णों की कल्पना की। पूषा के कोई संतान न हुई। प्राचीन काल में जब शिवजी दक्ष पर क्रोधित हुए थे, तब पूषा दांत दिखाकर हंसने लगे थे, इसलिए वीरभद्र ने इनके दांत तोड़ दिए थे। तब से पूषा पिसा हुआ अन्न ही खाते हैं। दैत्यों की छोटी बहन कुमारी रचना त्वष्टा की पत्नी थी। रचना के गर्भ से 2 पुत्र हुए, सन्निवेश
और प्रक्रमी विश्वरूप। इस प्रकार विश्वरूप यद्यपि शत्रुओं के भांजे थे, फिर भी जब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र से अपमानित होकर देवताओं का परित्याग कर दिया, तब देवताओं ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। छठा अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।